पाठ 14 मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी में कभी कभी लिखते या पढ़ते समय अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं जो साधारण अर्थ को विशिष्ट अर्थ में बदल देते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने मित्रों को हंसी मजाक में बोल देते हैं, क्या उल्लू बनाया तुम्हें। उल्लू बनाने का अर्थ है मूर्ख बनाना। जब हमारा कोई दोस्त बहुत दिन बाद मिलता है तो कह देते हैं, तुम तो ईद का चांद हो गए। ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिन बाद दिखाई देना। स्थिति के द्वारा ही हम मुहावरों का अर्थ समझ सकते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे के माध्यम से भाषा रोचक व प्रभावशाली हो जाती है। इस प्रकार मुहावरों के प्रयोग से हमारी लेखन कला और अच्छी हो जाती है। ऐसे वाक्य के अंश ही मुहावरे कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से साधारण अर्थ विशेष अर्थ में बदल जाता है। मुहावरों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ कहानियों में भी होता है। नीचे कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़िए तथा याद कीजिए। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। सुमित से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। मैंने श्याम से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आकाश पाताल एक करना, कड़ी मेहनत करना। गौरव ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान थे। उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना। कुछ पत्नियां अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं। मुंह छिपाना, लज्जित होना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर शर्मा जी मुंह छिपाते फिर रहे थे। नाक में दम करना, परेशान करना। छुट्टियों में बच्चे शोर मचाकर मम्मी की नाक में दम कर देते हैं। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। मैंने अपने बच्चों को इतना समझाया पर उनके कान पर जूं न रेंगी। रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। जन्मदिन की शानदार पार्टी में रमेश और श्याम के बीच झगड़ा हो जाने से रंग में भंग पड़ गया। बाएं हाथ का खेल आसान काम। सचिन तेंदुलकर के लिए अर्धशतक बनाना बाएं हाथ का खेल है। आंख लगना, सो जाना। चौकीदार की आंख लगते ही चोर साइकिल चुराकर भाग गया। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल ट्रेन दुर्घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। सर्कस देखकर सभी लोग दंग रह गए। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति का अर्थ है लोक यानी लोग जमा उक्ति यानी प्रचलित बात, अर्थात जनसाधारण की प्रचलित बात। जैसे इस लोकोक्ति से तात्पर्य है कि जिस प्रकार हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार सभी लोग अच्छे या सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। कहावत का अर्थ सीधा होता है, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। कहावत को लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां यानी कहावतें अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दी जा रही हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए व याद कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, निर्दोष पर दोष लगाना। नीलिमा ने निधि का पेन तोड़ दिया और निधि को ही डांट रही है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी बुराई को छिपाने के लिए दूसरे पर दोष लगाना। दर्जी ने फ्रॉक खराब सिल दी और अब कपड़े की ही कमी बताने लगा। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। इस युग में निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। दूध का दूध, पानी का पानी। न्याय करना, वकील ने अदालत में सबूत दिखाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होती है, जबकि मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश की तरह किया जाता है।
लोकोक्ति अपने शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं देती है, जबकि मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। आओ पाठ दोहराएं। मुहावरे साधारण अर्थ की जगह विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों की प्रचलित बात। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है।